नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेदिनीनगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया ने शहर की राजनीति में हलचल तेज कर दी। आज नामांकन के दौरान शहर का सियासी माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में नजर आया। महापौर पद के लिए अरुणा शंकर ने आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने शहरवासियों से शांति, स्थिरता और विकास के लिए अपने पक्ष में मतदान की अपील की। अरुणा शंकर ने भरोसा जताया कि मेदिनीनगर की जनता उनके विकास के विजन के साथ खड़ी है और नगर निगम को एक नई दिशा देने में उनका साथ देगी। मेदिनीनगर नगर निगम के लिए मेयर पद हेतु मैंने आज अपना नामांकन कर दिया है और सारे भाई बहनों और मेरे जो अभिभावक तुल्य जो हैं जनता यहाँ की मेदिनीनगर की, मैं सबसे आग्रह करूँगी कि फिर से मुझे मेरे कार्यों को देखते हुए, मैं बार बार जरूर कहती हूँ कि पिछले बार आप सबके सहयोग से ही, आप सबके विश्वास से ही मैं नगर निगम की मेयर बनी और मुझे काम करने का अवसर मिला। और इसके लिए भी मैं अपने सारी जनता को, अपने अभिभावक को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, सबको बहुत बहुत आभार करती हूँ और पुनः आप सबके बीच में आई हूँ और फिर से आज मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है मेयर पद हेतु। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरे अभिभावक, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे बटियाँ जो हैं, जो मुझ पर विश्वास करती हैं, मेरे कार्यों को देखती हैं, तो मैं पुनः उनसे ये निवेदन करूंगी, आग्रह करूंगी कि आप एक बार फिर से मुझे नगर निगम में सेवा करने का अवसर दें। अपने शहर को शांति और विकास की ओर आगे ले जाने में आप सबका वोट की मैं आशा करता हूँ। वहीं वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में पूर्व नगर उपाध्यक्ष मनोज सिंह, पूर्व वार्ड पार्षद नीरा देवी, साहेब सिंह, रीमा देवी, लालती देवी समेत कई प्रमुख चेहरों ने भी नामांकन दाखिल किया। मनोज सिंह का नामांकन खासा चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि भले ही वो वार्ड पार्षद के लिए नामांकन करने आए हैं, लेकिन उनकी नामांकन रैली में पूरे नगर निगम क्षेत्र की जनता का साथ है। इसके लिए उन्होंने जनता का आभार जताया और उम्मीद जताई कि वो इस भरोसे पर खरा उतरेंगे। मनोज सिंह ने खुले तौर पर उप महापौर पद को लेकर अपना दावा मजबूत किया और कहा कि उन्हें विश्वास है कि निर्वाचित होने के बाद अधिकांश वार्ड पार्षद उनका समर्थन करेंगे, जिससे पूरे निगम क्षेत्र में विकास की एक मजबूत रूपरेखा तैयार की जा सकेगी। आए हैं इस वार्ड के नॉमिनेशन में। हम सभी का सम्मान करते हैं कि जो हमें शुरू से जो अपना प्यार आशीर्वाद देते आए हैं, उसी तरह से हमें और इस पूरे निगम क्षेत्र में हम लोगों ने ऐसा रणनीति तय किए हैं सभी लोग कि आपको सभी का ये एक विश्वास है कि हम इस पूरे निगम में अपने सभी लोगों का हमेशा दुख सुख में खड़ा रहें और निगम के प्रति सभी को किसी भी विकास के लिए हम लोग तत्पर रहें। 2 सेट में आपने नामांकन भरा है और क्या लगता है कि डिप्टी मेयर का रास्ता आपका साफ हो गया? देखिए, ये तो अभी जितने वार्ड से आएंगे और हम लोग सभी लोग से अपना निवेदन करते हैं कि हमें इस पूरे निगम क्षेत्र में प्रेजेंट रहने के लिए सभी को जो एक उम्मीद है, इसी उम्मीद के साथ हम लोग वार्ड से लड़कर डिप्टी मेयर में ही दावेदारी के लिए अपना नामांकन किए। वार्ड पार्षद प्रत्याशी साहेब सिंह ने नामांकन के बाद कहा कि वो अब तक जनता की सेवा करते आए हैं और आगे भी पूरी ईमानदारी से करते रहेंगे। उन्होंने अपने वार्ड की प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि नाली और सड़क की व्यवस्था दुरुस्त करना, शुद्ध पेयजल की सुविधा और बेहतर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी। नामांकन के दौरान साहेब सिंह के साथ मौजूद उनके बड़े भाई गुरबीर सिंह गोलू ने कहा कि जैसे अभिभावक अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानते हैं, वैसे ही क्षेत्र की जनता अपने प्रत्याशी को भली भांति जानती है। उन्होंने कहा कि साहेब सिंह के व्यवहार कुशलता और सेवा भाव से पूरे वार्ड की जनता प्रभावित है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आगे की रणनीति यही, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं वही करते आएंगे और आगे भी वही करेंगे। वार्ड में तो सारी समस्या आई है, गली नली से साथ लेके जल का, शुद्ध जल का सबसे पहले व्यवस्था की जाएगी, उसी में हम लगेंगे आगे। सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी, हर घर नल से शुद्ध जल, साफ सफाई, गली गली बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, और मेडिकल और एजुकेशन के लिए भी हम काफी काम करेंगे। मेडिकल कैंप हम हर महीने वहाँ लगाएंगे। जैसे आज आप सबको पता है साहेब सिंह ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है,
और हमें पूर्ण विश्वास है कि साहब सिंह अपने वार्ड परिवार को, जनता परिवार, जो शहर परिवार को देखते हैं तो अपना जो घर का परिवार है, जनता वार्ड, छोटा वार्ड अपना परिवार है, तो वहाँ भी सेवा करेंगे। क्योंकि वार्ड एक बहुत छोटा होता है, जिसमें 4-5 गली का वार्ड होता है, जो एक घर कह सकते हैं, अपना घर ही है। तो जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानते हैं कि वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, तो वार्ड के सदस्य भी अपने प्रत्याशी के बारे में जानते हैं, हर एक इंसान के बारे में जानते हैं कि वार्ड में उसका नेचर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, बिहेवियर कैसा है। तो हमें बहुत जनता का प्यार मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि साहब सिंह वार्ड नंबर 21 के वार्ड कमिश्नर बन चुके हैं।